गुड मॉर्निंग प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। यूपी ट्रिपल एससी के विद्यार्थियों के लिए मैं एक थोड़ी सी जानकारी आपके लिए अपना अनुभव साझा करना चाहता हूं। जिन्होंने एग्जाम दिया है 5512 का, उनके लिए महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है, जिसमें मैं आपको कट ऑफ प्लस जो टाइपिंग के मैनर्स हैं, किस तरह से टाइपिंग करनी है, एरर्स का क्या हिसाब होता है, ये सब चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। या फिर टाइपिंग करने का कौन कौन से तरीके हैं, या किस किस पे हमें टाइपिंग करनी चाहिए, स्पीड कैसे बढ़ाएं, स्पीड कैसे बढ़नी चाहिए, कम समय में स्पीड कैसे बढ़े, यदि विभाग ने जल्दी टाइपिंग ले ली तो फिर हमारी मेंटेन कैसे होगी स्पीड, ये सब हम देखेंगे बच्चों, है ना। तो चलिए बढ़ते हैं। जूनियर असिस्टेंट 5512 के लिए कट ऑफ भी डिस्कस करेंगे। विभाग में टाइपिंग कीबोर्ड, कीबोर्डों की क्या व्यवस्था है, किस तरह के कीबोर्ड होते हैं, टाइपिंग मिस्टेक्स 5 की स्टॉक्स का क्या हिसाब किताब है, वो सब, स्पीड कैसे इंक्रीज करें, इस पे डिस्कशन करेंगे। मेरिट कितनी जा सकती है, इस पे भी हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो बिल्कुल बने रहिए। 5512 का जो पेपर हुआ है प्यारे विद्यार्थियों, 29 जून को आपने पेपर किया। आपके आंसर की बड़ी जल्दी अगले दिन ही डाल दी गई थी। और बता दूं, बड़ी बढ़िया वैकेंसी है, बहुत बढ़िया, बड़े अच्छे अच्छे विभाग हैं। 2016 में भी ऐसे विभाग नहीं थे, 18 में भी ऐसे विभाग नहीं थे। बड़े बड़े प्यारे विभाग हैं बच्चों इस बार। तो ये समझ लो, जिसका नंबर आ जाए बल्ले बल्ले, यानी कि आप समझ गए ना बाबू क्या होते हैं, बड़े बाबू और छोटे बाबू, जलवा है विभाग में, समझ गए। चले मैं आपको कुछ बातें बताता हूं। देखो बच्चों, 2,34 लगभग इतने फॉर्म थे, है ना, इतने फॉर्म थे। अब इसमें से प्रेजेंट पता है आपको कितने रहे हैं, प्रेजेंट कितने रहे हैं बच्चों, प्रेजेंट रहे हैं 50 से 60% लोग प्रेजेंट रहे हैं, है ना। लगभग अगर संख्या में बात करें तो 1.39 लाख इतने लोग पेपर में बैठे, यानी इतने लोगों ने क्या दिया बच्चों, पेपर दिया। ये स्टूडेंट्स का आंकड़ा है, यानी कि ये क्या है, जानकारी मिलने के बाद ऐसा पता लगा है। ये कोई ऑफिशियल तरीका नहीं होता है कि भाई 50 से 60%, लेकिन पता लग जाता है क्लासेस में, आंकड़ा ऐसा पता लग जाता है। लगभग इतने लोग, अखबार में भी आया था, इतने लोगों ने पेपर दिया है ना बच्चों। अब ये 29 जून वाले पेपर की बात कर रहा हूं, जो 29 जून को हुआ था बच्चों, ठीक है। वैकेंसीज बहुत अच्छी हैं, कितनी, 5500। ये तो बहुत अच्छी वैकेंसी और बहुत ज्यादा वैकेंसी है। 2016 में मैं थोड़ा सा बताऊं इसके बारे में बच्चों, तो 2016 में क्या होता था, पेपर होता था पहले, जो ये पैटर्न है सेम, है ना, लेकिन नंबर कम होते थे। फिर उसके बाद टाइपिंग होती थी, दोनों हिंदी और इंग्लिश। और इसके बाद बच्चों मेरिट बनने से पहले, यानी पहले तो पेपर की मेरिट बनती थी, पेपर की मेरिट, फिर टाइपिंग में पासिंग आपको होना था, यानी पास लिखा आना था। फिर इसके बाद एक पैटर्न और होता था, जो था 12th क्लास का, यानी 12th क्लास के आपको नंबर मिलते थे, और ग्रेजुएशन के भी आपको नंबर मिलते थे, 12th प्लस के भी आपको क्या मिलते थे, नंबर मिलते थे बच्चों, ग्रेजुएशन के, है ना। स्पोर्ट्स कोटे के भी नंबर मिलते थे, स्पोर्ट्स के भी नंबर मिलते थे, ऐसे होता था। तो 2000 अगर मैं 16 की बात करूं, 2016 वाली वैकेंसी की, तो इसकी मेरिट लगभग 23.5 तो गई थी पेपर वाली मेरिट, और लास्ट गई थी शायद मुझे याद हो तो 62 नंबर। ये सब नंबर जुड़ के 8 शायद इसके थे और 5 शायद इसके थे, इस तरह से नंबर जुड़ते थे। मतलब ये ऐसे करके नंबर, मतलब जोड़ जुड़ा के सब, मतलब ये फ्री में मिलते हैं। जिसकी फर्स्ट डिवीजन है उसको इतने मिलेंगे, जिसकी सेकंड डिवीजन है उसको उतने मिलेंगे, जिसके थर्ड डिवीजन है उसको उतने मिलेंगे, जिसके पास स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है उसको इतने मिलेंगे, इस तरह से होता था। तो ये मेरिट उस समय इतनी गई थी, है ना, ज्यादा क्रेज भी नहीं था। अब मैं आपको बताता हूं फाइनल, लेकिन अब शायद ये प्रावधान नहीं है। इसमें इंटरव्यू और था बच्चों, 25 नंबर का इंटरव्यू के बाद है ये, इसमें 25 नंबर इंटरव्यू के भी जुड़े हुए हैं। इसमें इंटरव्यू भी होता था उस समय, इंटरव्यू बच्चों, और अब इंटरव्यू नहीं है। इसमें पहले 25 नंबर इंटरव्यू के भी, ये सब इंटरव्यू के जुड़ के डॉक्यूमेंट्स वाले जो तुम्हारे आई मीन एकेडमिक नंबर से जो जुड़ के नंबर आ रहे थे वो भी, प्लस इंटरव्यू वाले भी, प्लस आपके पेपर वाले भी, सब मिलके 62 नंबर मेरिट जाती थी। तो बहुत बड़े नंबर नहीं थे, क्योंकि इसमें से भी 25 में से भी 40% देना अनिवार्य था, यानी लगभग 12 नंबर देने अनिवार्य थे, 12 नंबर देने अनिवार्य थे। इसके 12 नंबर देने, 11 पॉइंट कुछ नंबर
देने अनिवार्य थे विभाग के ऊपर, यानी जो इंटरव्यू ले रहे थे उनके लिए मैंडेटरी था कि आपको ये देने ही देने हैं प्रेजेंटेशन के, आगे इनके काम के दीजिएगा। तो इतने नंबर पे मेरिट गई थी। तो बड़ी बढ़िया पोस्ट है बच्चों। मैं आपको और इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल देता हूं। अगर मैं कट ऑफ की बात करूंगा, कट ऑफ की बच्चों, अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो देखो मेरी एक बात समझना, इसमें दो बातें हैं। इसमें बातें ये हैं कि अगर इन्होंने ये एनालाइज अगर करते हैं और इन्होंने टाइप जल्दी कराई, जल्दी टाइप कराई, तो टाइपिंग वाली बता रहा हूं, जो टाइपिंग के लिए हमें ये बुलाएंगे, टाइपिंग के लिए, तो मेरे लाल टाइपिंग के लिए जो टाइपिंग वाले विद्यार्थी होंगे, यानी टाइपिंग जो मेरिट में कह सकता हूं, टाइपिंग जो कट ऑफ है वो कितनी जाएगी वो मैं आपको बता दूं। टाइपिंग कट ऑफ देखो 35 तो जानी करीब 38 नंबर तो जाएगी जनरल की, जनरल की 38 नंबर। मैं अगर इसमें से रखूं तो 38 से 41 नंबर, ये तो होगा हमारा यूआर। और इसमें 35 नंबर से 38 नंबर तक, 35 नंबर से 38 तक अगर रिजर्वेशन सही से लगाया तो इनका होगा ओडब्ल्यूएस वाला, और ओबीसी भी यही रहने वाली है, ओबीसी भी ये यही रखेंगे, ओबीसी। एससी आप 30 मानिए, 30 प्लस, एससी जो है एससी वो 30 प्लस मेरिट लग जाएगी एससी। एसटी की आप टाइपिंग ले बता रहा हूं मैं, एसटी का 25 प्लस हो सकती है एसटी की मेरिट, है ना बच्चों। अब मेरी बात समझिए, ये मैंने कौन सी मेरिट बनाई है, जो टाइपिंग के लिए है, जो टाइपिंग के लिए बुलाएंगे। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये लगभग 13 भर्तियों का, यानी भर्तियों का 5512 का या तो ये 12 गुना बुलाएंगे, जैसे कि आज तक विभाग करता आया है। तो 12 अगर गुना बुलाएंगे तो लगभग 6600 बंदे लगभग हो रहे हैं, मतलब 66,000 बंदे लगभग हो रहे हैं। और अगर ये 5512 का 13% बुलाते हैं, यानी कि 13 गुना बुलाते हैं, 13 गुना, तो लगभग 71,000 बंदे ये बुलाएंगे, 71,000 बंदे, यानी कि इतने बंदे ये टाइपिंग के लिए बुलाने वाले हैं। ऐसा इन्होंने किया है, 13 गुना या 12 गुना भी पिछली वैकेंसीज में भी इन्होंने किया है। ठीक है बच्चों, तो 13 या 12 गुना ये ऐसा करेंगे तो फिर इतने बच्चे ये बुलाएंगे। अब हमारे पास बच्चे हैं कितने, ये कितने में से आएंगे, 1.39 में से, यानी लगभग 1.40 लाख में से, इतने में से बच्चे छाटेंगे, तो मेरिट इतनी बनाएंगे। दूसरी बात, पेपर जो है ना, पेपर, तो पेपर जो है वो आसान नहीं था भाई साहब। अगर कोई ये कहे कि आसान था तो वो आसान नहीं था, यानी बच्चे बता रहे हैं कि कंप्यूटर का जो मामला था वो हाथ नहीं आया लोगों के, कंप्यूटर का जो मामला था वो आसानी से हाथ नहीं आया। आपको पता है कूट लेखन और बहुत घुमा के सवाल पूछे गए थे, और यूपी भी कोई इतना आसान नहीं आया। बढ़िया जो जबरदस्त क्वेश्चन रखे जाने चाहिए थे वो विभाग ने रखे, तो पेपर आसान नहीं था। बहुत रेयर केस में लोग 60% पे, 60 नंबर पे पूछे, बहुत रेयर केस में। ऐसा मान लो कि 60 नंबर पे है लड़के, ऐसा नहीं कह सकता मैं, लेकिन बहुत कम नंबर है, ऐसे लड़कों की संख्या बहुत कम है। यानी कि 50 अंडर वाले, 50 से कम वाले बच्चे, ऐसा मान लीजिए आप कि इसमें 70% है 50 से कम वाले बंदे, और आउट 50 से प्लस वाले बंदे आप केवल 30% मानना, 50 से प्लस वाले बंदे। इन 70% के हिसाब से विभाग काम करेगा, टाइपिंग वालों में बुलाएगा, क्योंकि बंदे भी बुलाने, 30% बंदे निकाल दिए जाएंगे। तो ये समझ लो कि 30% बंदे ऐसे हैं जो 50 से अधिक वाले हैं, अधिक यानी मोर देन 50 हैं, मोर देन बच्चों 50 हैं, नहीं तो कम रहते हैं। 70% बंदे ऐसे हैं जिनके 50 से कम नंबर है, जहां तक मेरा आंकड़ा है, जहां तक मेरे पास कॉलिंग्स हैं। मैं वीडियो बनाना नहीं चाह रहा था, लेकिन कई हजार बच्चों की कॉलिंग है कि सर एक वीडियो बना दीजिए, आप एनालाइज कर लीजिए। तो जहां तक हमारे कोचिंग सेंटर का, बाकी कोचिंग सेंटर्स का, ठाकर द्वारा के कोचिंग सेंटर्स पे जो एक आंकड़ा है वो 50 से अंडर वालों का ज्यादा है, 50 से ज्यादा वालों का कम है। अब 50 से ज्यादा वाले 60 भी हैं, 65 भी हो सकते हैं, 64 भी हो सकते हैं, लेकिन बच्चों इसमें ये नहीं कह सकते ये नौकरी ले जाएंगे, क्योंकि टाइपिंग भी एक इशू है इसमें।
टाइपिंग पे एक मुद्दा होता है बच्चों, टाइपिंग करनी है, अब टाइपिंग में पास होंगे तो आगे बढ़ेंगे। टाइपिंग में बड़े बड़े सूरमा फेल हो जाते हैं विभाग में, टाइपिंग करने गए, टाइपिंग ही नहीं हो पाती, तो बहुत बड़े मसले होते हैं। जरूरी नहीं कि ये सारे हो जाए, टाइपिंग स्किल जहां आ गया बच्चों, वहां कंपटीशन कम हो जाता है। स्किल जो है ना, स्किल वो कई चीजों से प्रभावित होता है। पहला, जैसे हेजिटेशन से, या तुम्हारा मस्तिष्क जो है किसी और तरह से था, या फिर आपके खाने पे डिपेंड करता है, आपकी सोच पे डिपेंड करता है, उस समय आप क्या सोच रहे हैं जिस समय आप टाइपिंग करने जा रहे हैं, है ना। अब जब कागजी प्रक्रिया होती है ना, मैं विभाग में टाइपिंग करके आया हूं, तो जब कागजी प्रक्रिया होती है, यानी कि विभाग, यहां बैठो भाई, इस हॉल में बैठो, आपका नाम चेक होगा, अपना दिखाइए टाइपिंग एडमिट कार्ड दिखाइए, अपना पुराना एप्लीकेशन नंबर दिखाइए, और अब यहां जाइए, अब वहां जाइए, तो उसमें पता क्या होता है, इतना बड़ा हेजिटेशन बन जाता है, इतना बड़ा हवा सा बन जाता है, जैसे ऑपरेशन थिएटर में जा रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे ओटी में जा रहे हैं ऑपरेशन कराने टाइपिंग से पहले। तो वो हेजिटेशन जो है ना, उसको मारना है। और जिन बच्चों से वो नहीं मरी, समझ जाइए वो टाइपिंग नहीं कर पाएंगे। फुल एक्सपीरियंस है मुझे, 10-10, 25-25 बच्चों में से 3-3 बच्चे टाइपिंग करके निकल के आएंगे, देखना आप खुद कहोगे आपकी ये क्या हो रहा है। देखा नहीं, 15,000 में से 4,000 बच्चे टाइपिंग पास किए अभी पीछे ही, है ना। तो इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, ये घबराओ मत आप, बी स्ट्रांग और टाइपिंग को स्ट्रांग करो। मैं इसलिए कह रहा हूं, इतने पे मेरिट जानी ही चाहिए, 90 नहीं 95% मेरिट जो मैंने बताई है वो जानी चाहिए। और अगर थोड़ी बहुत 1-2 नंबर इसमें बढ़ रही है, 1-2 नंबर मेरे बताने से बढ़ रही है, घटने को नहीं कह सकता मैं, लेकिन बढ़ रही है 1-2 नंबर, तो एक बात समझना, कोई बात नहीं है, नुकसान नहीं होगा मेरे यदि कहने से, मेरे यदि ये मेरिट लगाने से आप टाइपिंग करते हैं और टाइपिंग सीख जाते हैं, तो ये तो बड़ी बढ़िया बात है। आगे भी वैकेंसीज है, ये जो आगे आने वाली वैकेंसी और भी वैकेंसीज आएंगी, तो टाइपिस्ट तो बनी जाओगे। तो ये मत घबराइए आप, नुकसान नहीं होगा आपको मेरी मेरिट से, फायदा ही होने वाला है। जिनके इतने नंबर हैं, टाइपिंग पे लग जाओ, ये मैं बोल रहा हूं, एक्सपीरियंस है इस चीज का। देखो आगे चले बच्चे, अब साहब अगर हमने 38 नंबर से 41 नंबर यूआर बनाई है, तो सर टाइपिंग के बाद इसका क्या खेल होगा, फाइनल रिजल्ट इसका क्या बनेगा, फाइनल रिजल्ट। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि फाइनल मेरिट क्या जाएगी, फाइनल मेरिट। इसके लिए एक वीडियो और बनाऊंगा मैं, आप उसका इंतजार करना, एक बड़ा बेहतरीन वीडियो में बनाऊंगा, आप टेंशन मत लो। उस पर थोड़ा सा मेरा काम बाकी रह गया है, और हम थोड़ा सा देख लें। क्यों? क्योंकि इसका जो असर है, इसका ये कोई अगर अभी बताता है फाइनल वीडियो, फाइनल मेरिट कितनी जाएगी, तो मैं नहीं बता सकता, कोई और बता रहा बता दे। क्यों? सुनो, यहां 2 चीजें डिपेंड करती हैं। अगर इन्होंने अंडर 6 मंथ टाइपिंग ले ली, अंडर 6 मंथ, अगर इन्होंने अंडर 6 मंथ टाइपिंग ले ली, मतलब टाइप करा ली, तो मेरिट फाइनल कुछ और जाएगी। और आफ्टर 6 मंथ कराई, आफ्टर 6 मंथ मेरे लाल, तो आफ्टर 6 मंथ की मेरिट कुछ और जाने वाली है। आप समझ जाइए, ये मेरिट कम रहेगी फाइनल, ये मेरिट अधिक रहेगी फाइनल। जितना समय बढ़ेगा फाइनल मेरिट बढ़ेगी, जितने कम समय में टाइपिंग होगी फाइनल मेरिट कम लगेगी। उसका रीजन समझिए, कम समय में कुछ नौ सीखिए भी हैं जिन्होंने टाइपिंग का कीबोर्ड अब रटना शुरू किया है, अब सीख रहे हैं। मेरे पास तमाम बैचेज हैं ऐसे जो अब सीख रहे हैं। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो सीख रहे हैं टाइपिंग। ठाकुरद्वारा में भी तमाम बच्चे ऐसे हैं, मुरादाबाद में भी तमाम बच्चे ऐसे हैं कि जो अब टाइपिंग सीख रहे हैं। तो जो सीख रहे हैं उनको एकदम कवर अप करना आसान नहीं है। देखो 25 की टाइपिंग जेआर पे निकालना, जेआर पे 25 की टाइपिंग निकाल देना, इट्स इजी, बिकॉज यू आर सिटिंग देयर बिल्कुल रिलैक्स, कोई टेंशन नहीं है आपको, आप बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठे, आपको कोई परेशानी ही नहीं है, कोई मसला ही नहीं है, और आप टाइपिंग कर रहे हैं, तो 50 के आप निकाल रहे हैं। याद रखिएगा, इस 25 की टाइपिंग को विभाग में निकालने के लिए, मेरी बात गौर से समझते रहना मेरे भाई, विभाग में निकालने के लिए यही टाइपिंग आपको 45 करनी पड़ेगी। आपकी स्पीड 45 होनी चाहिए हिंदी की। इसकी कई वजह है, बताऊंगा मैं आपको, कई वजह है कि 25 की निकालने के लिए 45 करोगे तो 25 निकलेगी। तो आप समझिए कि 6 मंथ में यदि वो 3 मंथ्स इंग्लिश को और 3 मंथ्स हिंदी को देता है, हिंदी को बंदा 3 मंथ्स इंग्लिश को और 3 मंथ्स हिंदी को देता है, तब 6 मंथ हो गए। लेकिन इसमें वो टाइपिंग सीख पाएगा, बस स्पेशलिस्ट नहीं बन सकता, एक्सपर्ट नहीं बन सकता। यानी कि वो 6 मंथ, हालांकि निकालने के लिए तो मैं अपनी बात बताऊं,
निकालने के लिए तो आदमी 2 महीने में निकाल देता है। मैं बताऊंगा उस 2 महीने में टाइपिंग निकालने का तरीका अभी, बिल्कुल टेंशन मत लो आप। लेकिन तरीके होते हैं उसके, फंडे होते हैं कुछ। तो टाइपिंग के फंडे अगर सीख गए आप तो टाइपिंग भारी नहीं है प्यारे बच्चों। लेकिन पता है टाइपिंग के फंडे नहीं आते। वी आर गोइंग टू दिस टाइपिंग सेंटर एंड डूइंग टाइपिंग, फिर टाइपिंग, फिर टाइपिंग, फिर टाइपिंग, नथिंग स्पेशल। तो ये चीजें नहीं है, इसके भी एक क्रोनोलॉजी है, इसकी भी एक टेक्निक है, टेक्नोलॉजी है, मतलब एक टेक्निक है किस तरह से आपको करना है। तो वो मैं आपको बताऊंगा। तो मेरी बात समझिए आप कि फाइनल कैसे जाएगा, समझिए मेरी बात आप। तो फाइनल मेरिट तो हमने डाल दी पेंडिंग में, है ना। फाइनल मेरिट इट्स ए पेंडिंग, ठीक, ये पेंडिंग में फाइनल मेरिट, इसको आप छोड़ दीजिए, लीव कर दो इसको। अब सोचो टाइपिंग के बारे में, टाइपिंग कैसे होगी सर, है ना, टाइपिंग के बारे में। तो टाइपिंग आपको पता है, एक तो हिंदी है 25 की मांगी है हिंदी, और एक इंग्लिश है, ठीक है मेरे लाल, एक इंग्लिश है 30 की मांगी है मेरे भाई, है ना, 30 की मांगी है, इंग्लिश की 30 की मांगी है। इट्स ए मिनिमम, ये जो है मिनिमम है, मिनिमम। ये समझ लो कि ये पासिंग है, ये क्या है, ये पासिंग है। अगर आप इससे कम रहे, यानी आप 24.9 पे रहे तो आप खत्म, यू आर रिजेक्टेड। आप 29.9 पे रहे, यू आर रिजेक्टेड। और आप यदि केवल 30 पे आ गए, यू आर पास। यहां केवल 25 पे पूरी की पूरी निकाल दी तो भी आप पास, है ना। इससे मत घबराना, ये बहुत टेंशन देगा आपको। कुछ बच्चे सोचेंगे मेरी तो 25 निकली थी, मैं क्या करूं। मेरी वीडियो बाद में भी काम आएगी आपको। ये जो मैं बता रहा हूं ये अटल बात है बिल्कुल। इतनी है तो फेल, इतनी है तो पास, बस 25 हो जाए क्लियर एक तरह से। अब सुनो, विभाग में इसको करने के लिए और इसको करने के लिए कीबोर्ड का सबसे बड़ा मसला है। कीबोर्ड बच्चों, कीबोर्ड। अब कीबोर्ड का क्या मसला है ये समझिए। बहुत बेकार कीबोर्ड भी मिलते हैं, बेकार बिल्कुल जाम चलेंगे। जो बच्चे ऐसे उंगली चला रहे हैं ना, ऐसे, उनसे नहीं दबेंगे। तो अगर ऐसे उंगली चले और ना दबे तो मेरे भाई फिर आपको कैसे करना, ऐसे करके ये खड़ी उंगली कर लेनी है और खड़ी दबाना जोर से, ऐसे खड़ी। अगर कीबोर्ड टाइट आ जाए तो जो लोग ऐसे आराम से रख रहे हैं वो नहीं, ऐसे खड़ी उंगली। और मैं तो कह रहा हूं कि प्रैक्टिस अगर टाइपिंग की करो, कीबोर्ड आएगा भाई, निकाल लीजिए यहां पे। अगर आप टाइपिंग कर रहे हैं आराम से निकालना, हिल रहे हैं कुछ, अगर आप टाइपिंग कर रहे हैं बच्चों, जैसे विभाग में क्या होता है बच्चों, ये वाले कीबोर्ड भी होते हैं विभाग में मेरे लाल, ये वाले कीबोर्ड होते हैं, ये डेल का कीबोर्ड है, डेल वाला। ऐसे कीबोर्ड भी है, इतने पट पट कीबोर्ड है, चल नहीं रहे, जाम चल रहे हैं, ऐसे करके जाम चलते हैं ये। तो मैं बताऊं इनका भी एक मसला क्या है कि इन पे यदि आप ऐसे उंगली चलाओगे, ऐसे ऐसे देखो, देख रहे हो ना, ऐसे, तो टाइपिंग नहीं होगी। आपको ऐसे उंगली चलानी पड़ेगी, ऐसे, ये इस तरह से खड़ी। अगर खराब कीबोर्ड है तो बिल्कुल, क्योंकि वहां आप किसी को दुखड़ा नहीं सुना सकते, वहां आपको कोई सुनने वाला नहीं आएगा, आपको उधेड़ के बोलना है बस, तेजी से इस तरह से खड़ी उंगली चला के। और सुनो एक बात और, ऐसे करके टाइपिंग मत करो, यानी टेबल पे टाइपिंग जहां कीबोर्ड रखा वो टेबल जो है उस पर हाथ मत टेको, ऐसे हाथ उठा के रखो, हाथ मत टेको। हाथ टेकोगे नुकसान हो जाएगा, उठा के रखो, ऐसे उठे हुए हाथ होने चाहिए, ऐसे कीबोर्ड पे टिके हुए हाथ नहीं हो, इस तरह से होने चाहिए, देखो ऐसे उठे हुए, है ना, टिके हुए नहीं होने चाहिए। समझ में आ रही बात बच्चों। तो अभी चलो मैं बताता हूं। तो कीबोर्ड बेकार मिल सकते हैं और कीबोर्ड सही भी मिल सकते हैं। एक आता है शिफ्ट की, शिफ्ट की छोटी भी मिल सकती है और बड़ी भी मिल सकती है। छोटी मिल गई, आपकी प्रैक्टिस बड़ी पे है, मामला गड़बड़ हो गया। तो इसलिए कह रहा हूं कि दोनों कीबोर्ड लो, ऐसा कीबोर्ड भी लो, ऐसा कीबोर्ड भी लो, ये दोनों कीबोर्ड लो आप जरूर, मेरे कहने से दोनों कीबोर्ड लो प्यारे बच्चों, छोटा भी, छोटी शिफ्ट का भी, बड़ी शिफ्ट का भी, दोनों कीबोर्ड लो। सही है, समझ में आ गई बात, नहीं आ गई। कीबोर्ड ये वाले भी मिल सकते हैं, डेल वाले भी, और कीबोर्ड वैसे जो जेब्रोनिक वगैरह वाले हैं वो वाले भी मिल सकते हैं आपको, मतलब छिप्पल वाले जो होते हैं वैसे वाले, वो भी आपको सादा वाले भी मिल सकते हैं, सादा वाले। बाकी बटनों से आपको काम नहीं, पहले एक बार रिहर्सल कर लो, देख लो, घूर लो बटनों को, कहीं कोई मल्टीमीडिया बटन तो इधर उधर नहीं है, कहीं कुछ हो जाए गड़बड़ टाइपिंग में, ये भी आपको देखना है। बहुत सारी सावधानियां हैं और माइंड सटीक रहना चाहिए, कहीं कोई टेंशन ना हो। टाइपिंग
में कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। टेंशन होगी अभी भी ना होनी चाहिए, टेंशन होगी आपकी देख लेना स्पीड कम आएगी, है ना प्यारे बच्चों। तो मेरी बात समझिए कि कीबोर्ड का बेकार मामला भी मिल सकता है और सही भी मिल सकता है, और आप कहते रह जाओगे कि सर कीबोर्ड खराब है, हमारा कीबोर्ड नहीं चल रहा है, सर कीबोर्ड चेंज करो, लेकिन कीबोर्ड चेंज नहीं होगा। समझ गए मेरी बात? इसलिए कह रहा हूं कि फिर करो या मरो, काम खत्म। और अगर तुम रह गए तकल्लुफबाजी में कि यार मुझे कीबोर्ड दूसरा मिलेगा, मैं तो बाहर कह दूंगा मेरी तो कीबोर्ड बहुत खराब था, मेरी तो दोबारा टाइपिंग करा, कोई नहीं सुनने वाला आपकी, कोई भी नहीं सुनेगा। इसलिए कह रहा हूं तकल्लुफबाजी नहीं, तुरंत धड़ आपको टाइपिंग करनी है, नो टेंशन। फिर तो जैसा आ जाए, वो कहते हैं ना फिर अब जब यही माहौल तो फिर इसमें ही सही। इसलिए कहता हूं कि टाइपिंग आपको स्पीड जो है वो 30 नहीं 50 बनानी है, 50 इंग्लिश वाली, यहां आपको 40 बनानी है टाइपिंग स्पीड, 40। इसीलिए कि अगर कीबोर्ड भी खराब मिला तो कम से कम 25 तो पहुंची जाए, 30 तो पहुंची जाए, इधर 25 तो पहुंची जाए। दूसरी बात, गलतियों को मत देखो आप, पहले तो स्पीड बनाओ, एक्यूरेसी ऑटोमेटिक ठीक होती है स्पीड जब सही होने लगती है। तो टाइपिंग करने का जो ड्यूरेशन है, मैं ये बात बता दी मैंने तुम्हें, अब इसमें एक बात और बता रहा हूं। टाइपिंग का जो मसला बच्चों, टाइपिंग की एक बात और है मेरे नाम, उसकी बात वो बात समझो। अगर आपने टाइपिंग एक लगा दी, एक टाइपिंग, तो आप रेस्ट करो, रेस्ट 5 मिनट का, फिर आप दूसरी टाइपिंग लगाओ, फिर आप रेस्ट करो, है ना, ये रेस्ट जरूरी है। या मान लो कुछ बंदों की कैपेसिटी है तो 2 टाइपिंग है ही लगा दो, फिर तीसरी और चौथी लगाओ, फिर रेस्ट करो 5 मिनट का, 5 मिनट या 2 मिनट, फिर 5वीं और 6ठी टाइपिंग लगाओ और फिर आप रेस्ट करो, है ना। और 1 घंटे में अगर आप टाइपिंग कर रहे हैं, टाइपिंग सेंटर जा रहे हैं, तो उसके बाद फिर 1 घंटा रेस्ट करो, 1 आवर रेस्ट करो, फिर हाथ मत चलाना, हाथ मत चलाना, फिर, है ना, ये काम करो। गैप लो, गैप लेके टाइपिंग करो, दिन भर चाहे टाइपिंग करो, लेकिन गैप लेके करो, लगातार मत करना बैठना, लगातार भी नुकसान है। दूसरी बात बच्चों, जेआर पे आप कर रहे हैं, टाइपिंग ट्यूटर पे आप कर रहे हैं, टाइपिंग ट्यूटर पे, या फिर आप जैसे मान लीजिए इंडिया टाइपिंग ट्यूटर है ऑनलाइन, और बिल्कुल विभाग में यही आएगा, बिल्कुल विभाग में टाइप ट्यूटर, इंडिया टाइपिंग ट्यूटर जो है ऑनलाइन जो आ रहा है, ऑनलाइन आप सर्च करना, ऑनलाइन ये टाइपिंग होती है, तो बिल्कुल ऐसे विभाग में मिलेगा, ऐसी वर्ड क्लिक होता चला जाएगा, मतलब उस पर दिखेगा कौन सा वर्ड टाइप कर रहे हो आप, तो वो सब इसमें दिखाई देगा। तो ये ऑनलाइन भी टाइपिंग लगाओ, यानी ये तो है, ये तो है, ये तो है, ऑनलाइन भी लगाओ, ठीक है मेरे भाई। और देखो कमाल की बात, आप पेपर लो और पेपर लेके एमएस वर्ड पे टाइप करो, एमएस वर्ड पे टाइप करो उस पेपर को, है ना। दिन भर में 1 टाइप ऐसी भी निकालो जरूर, दिन भर में 1 टाइप एमएस वर्ड पे भी टाइप करो पेपर लेके, और टाइपिंग ट्यूटर पे भी करो, अलग अलग कीबोर्ड करो, अलग अलग सेट पे रोज जाके बैठो, अगर टाइपिंग सेंटर जा रहे हो तो अलग अलग सेट पे बैठो, रोज एक ही सेट पे मत बैठो, अलग अलग सेट पे बैठो। कीबोर्ड ले लो, अगर कीबोर्ड सेंटर पे अलग अलग सेंटर भी चूज करने पड़ रहे हो तो कर लो, चाहे कीबोर्ड भी ले लो, अपना अलग ले लो, कोई और ले लो, छोटे स्पेस का भी ले लो, बड़े स्पेस का भी ले लो, हर तरह से प्रैक्टिस करो। देखो मजा ही आ जाएगा भाई साहब, अगर आपने टाइपिंग निकाल ली तो। देखना बहुत बच्चा फेल होता है टाइपिंग में, स्किल कोई सा भी हो, शॉर्ट हैंड हो या टाइपिंग हो, बहुत फेल होते हैं। तो मेरे भाई वीडियो बहुत लंबी होती चली जा रही है, एंड मैंने अपनी पूरी कोशिश आपको बताने की है, आप वेट करना मेरा जरूर। मैं टाइपिंग के लिए एक वीडियो और बनाऊंगा बेहतरीन वाली, कुछ और बेहतरीन लिखित फंडे दिखाऊंगा मैं। टाइपिंग वीडियो मेरी जल्दी आने वाली है, यानी जैसे ही मुझे लगेगा कि हाँ टाइपिंग अब विभाग में होने वाली है, तो मैं उसमें एक वीडियो और करूंगा, तो आप उस वीडियो का वेट करना। मैं उसको बेहतरीन तरीके से आपको बताऊंगा कि टाइपिंग और कैसे इंक्रीज हो। अभी फिलहाल मैंने बताया आपको, इस तरह से इंक्रीज करिए टाइपिंग को, और लग जाओ मेहनत से। बड़ा बड़ा बेहतरीन विभाग है, लग्जरी गाड़ियों में घूमोगे, बढ़िया हो जाओगे, नो टेंशन। प्यारे विद्यार्थियों, मेरी वीडियो मैंने अपनी फुल कोशिश आपको समझाने की है। जैसी भी आपको ये वीडियो लगी हो तो आप इसको, चैनल को थोड़ा सा हमें मोटिवेट करने के लिए, थोड़ा सा हमारे लिए भी आप इसको कोऑपरेट कर देना, ठीक है बच्चों, है ना। बाकी कोई मिस्टेक अगर कहीं हुई उसके लिए क्षमा चाहते हैं। मेरे बोलने में, आपके सुनने में कहीं कोई मिस्टेक हुई हो तो अल्लाह, भगवान, ईश्वर, गॉड उसको माफ करे। धन्यवाद।